हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपका जियोग्राफी के भूगोल से जो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सारे पॉइंट्स जो आपके वो 10th लेवल से है और जो आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में है वो जो है सोशल साइंस के जो है 10th 9th के चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी आपका जो पॉइंट है सारे क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है। तो दक्षिण भारत की हम उच्चतम चोटी की बात करें तो वह हमारा अन्नामुडी हो जाती है। कितनी ऊंची है तो 2695 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है वह है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है, नीलगिरी की उच्चतम शिखर क्या है। तो नीलगिरी की उच्चतम शिखर की बात करें तो वह है दोदा बेटा, 2637 मीटर जो है वो ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत है वह इलायची पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी क्या है। तो पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जो महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटा नागपुर जो पठार है इसकी उच्चतम चोटी कौन सा है। तो इसका उच्चतम चोटी जो है पारसनाथ है। कितनी ऊंची चोटी है यह, तो यह जो 1365 मीटर जो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है पारसनाथ, 1365 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो मेघालय पठार का जो सर्वोच्च शिखर है, ऊंचा शिखर है वह है नोकरेक। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं। जो रांची पठार के पश्चिमी भाग है उसमें जो लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान होते हैं उन्हें हम लोग पाट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला क्या है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह है विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मेला या फिर जो मलयगिरी पर्वत श्रेणी है यह चंदन के वन के लिए, चंदन के जो जंगल है वन है इनके लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है। तो जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला हमारा, कश्मीर में करेवा झीलें कहाँ पाई जाती है। तो कश्मीर में जो करेवा झीलें हैं यह पीर पंजाल के पार्श्व में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है वह तेलंगाना पठार के निचले समतल भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ जो होती है वह कर्नाटक पठार से होकर के प्रवाहित होती है, बहती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है यह जो है अनावृतीकरण की जो प्रक्रिया होती है भूक्रिया, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और अजंता की पहाड़ियाँ इनके बीच के क्षेत्र को हम लोग जो है खानदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान जो है फैला हुआ है। तो अमरकंटक के पूर्वी भाग में जो छत्तीसगढ़ का मैदान जो विस्तृत है, फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी है। तो विशाल जो उत्तरी मैदान है इसकी ढाल प्रवणता की बात करें तो वह 313 से 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। तो मैदानी भाग के जो तराई क्षेत्र होते हैं उनमें जो मच्छर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, बांगर का निर्माण किससे हुआ है। तो चीका, दोमट तथा बलुई मिट्टी से जो बांगर होता है वह जो है चीका, दोमट और बलुई दोमट से निर्माण होता है इसका। और खादर किसके निक्षेपों समृद्ध होती है। तो सिल्ट के नए निक्षेपों से, यानी कि दोमट के जो नए निक्षेप होते हैं इनसे खादर मिट्टी बनती है। और जो दोमट से जो और बलुई मिट्टी होती है उनसे जो बांगर का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कृषि की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान है।
तो कृषि की दृष्टि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह खादर, जो उत्तरी मैदान निक्षेप है तो वह खादर है, जिसे हम लोग नवीन जलोढ़ को जो है खादर कहते हैं। और यहाँ पर जो नदी उधर बहा कर लाई गई नवीन जलोढ़ को हम लोग जो है खादर कहते हैं। ओके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में जो कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ होती है यह असम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हिमालय की किस नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है? तो हिमालय की जो घाघरा नदी है इसने जो जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा, सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजक किसके पास है? तो सिंधु मैदान और गंगा मैदान है उसका जो जल विभाजक है वह अम्बाला के पास है। नेक्स्ट हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, उससे पहले इसे याद करने को लिए देख सकते हैं। तो नवीन यानी कि नया जो होता है, नया को हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं, तो खादर हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जो पुराना होता है उसको सभी लोग जो है बिक देते हैं, फेंक देते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहेंगे। तो इस तरह से इनके आप याद कर सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? और काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किससे होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो था बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम जो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं इसको। तो ये जो इसके अन्य नाम हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी का जो है सर्वोत्तम क्षेत्र क्या है? तो काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, काली मिट्टी का रंग जो है वह काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी का रंग जो काला हो जाता है किसके कारण? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण जो काली मिट्टी का रंग जो है वह काला होता है। नेक्स्ट हमारा, कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? तो कुल्लू घाटी जो है वह सेब जो फल है इसके लिए विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई किस तट पर अधिक है? तो यह जो भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट है इसकी चौड़ाई जो पश्चिमी तट पर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है? जो कोरोमंडल तट है इस पर वर्षा जो है लौटते हुए मानसून द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूमूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पावन और बैरन ये सारे जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? तो जो न्यूमूर है, गंगा सागर है, श्रीहरिकोटा है, पावन है और बैरन है, सारे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गांधेर, एलिफेंटा, मिनिकॉय और विलिंगटन द्वीप जो कहाँ स्थित है? तो ये सारे जो द्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट की संख्या क्या है? तो मुंबई से गोवा तक के जो पश्चिमी तट है इसको हम लोग जो कोंकण तट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी तट का विस्तार क्या है? तो यानी कि कनारी तट कितने जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो कनारी तट जो है गोवा से लेकर के मंगलौर तट तक जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा, कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी प्रदेश जो इसमें खादर यानी कि जिसे हम लोग जो है नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, तो खादर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगड़ की स्टेपी भूमि अरावली के किस तरफ जो है विस्तृत है? तो यह अरावली के पूर्व में जो है फैली हुई है, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो जो आपका कावेरी का डेल्टाई मैदान है इसको दक्षिण भारत का गौरव नाम से जो है विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है? तो कच्छ की जो खाड़ी है यह कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैम्बे की खाड़ी किसको अलग करती है? जो कैम्बे की खाड़ी है यह काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात को अलग अलग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है वह कौन सी झील है? तो वह है आपका चिल्का झील। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर जो समाप्त होता है। और आज के वीडियो में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे जो कि आपके एग्जाम में जिस टाइप से पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।